इंडिया का इतिहास बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है महान राजाओं और रानियों की। ये कहानी है बहादुर योद्धाओं और बुद्धिमान विचारकों की। अतीत के बारे में जानने से हमें वर्तमान समझने में मदद मिलती है। चलो समय में पीछे जाकर इंडिया के ग्लोरियस अतीत को डिस्कवर करते हैं। इंडिया का इतिहास एक्साइटिंग घटनाओं से भरा हुआ है। हम प्राचीन शहरों और शक्तिशाली साम्राज्यों के बारे में जानेंगे। हम उन फेमस लोगों की कहानियों को भी डिस्कवर करेंगे जिन्होंने इंडिया को आकार दिया। इंडिया के अतीत के एक अमेजिंग एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। हमारा सफर शुरू होता है लगभग 2500 ईसा पूर्व से। ये वो समय था जब इंडिया में सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में फली फूली। लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे वेल प्लान्ड शहर बनाए। इन शहरों में शानदार ड्रेनेज सिस्टम्स थे और घरों में बाथरूम्स भी थे। सिंधु घाटी के लोग क्राफ्ट्स में माहिर थे। उन्होंने सुंदर मिट्टी के बर्तन और रहस्यमयी लेखों वाली मोहरें बनाई। सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआती भारतीयों की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के आगमन के साथ एक नया चैप्टर शुरू हुआ। वे अपने साथ अपनी भाषा संस्कृत और वेदों नामक पवित्र भजनों का संग्रह लेकर आए। वेद हमें आर्यों के धार्मिक विश्वासों, सामाजिक ढांचे और जीवन जीने के तरीके के बारे में इंसाइट्स प्रदान करते हैं। वैदिक काल में हिंदू धर्म की नींव विकसित हुई। लोग इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं की पूजा करते थे। इसी समय कास्ट सिस्टम का उदय भी हुआ। वैदिक युग ने भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं की नींव रखी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत एक सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से विविध भूमि थी। पूरे इंडिया में कई छोटे छोटे राज्य बन गए थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना शासक और अपनी विशिष्ट पहचान थी। एक शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उनका साम्राज्य उत्तर और मध्य इंडिया के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था, जो आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त के पोते अशोक को इंडिया के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य को और भी विस्तृत और संगठित किया। एक खूनी लड़ाई के बाद, जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है, अशोक ने युद्ध की विनाशकारी प्रकृति को महसूस किया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति और अहिंसा का प्रचार किया। उन्होंने अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर उकेरे गए एडिक्ट्स के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रसार किया। इन शिलालेखों में नैतिकता, धर्म और सामाजिक कल्याण के संदेश थे। मौर्य साम्राज्य ने एकता और समृद्धि के काल को चिह्नित किया। इस साम्राज्य ने प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसने भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा दी। भाग 5। गुप्तों का स्वर्णिम युग, ज्ञान और प्रगति। मौर्यों के बाद 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश का उदय हुआ। गुप्त काल को अक्सर इंडिया का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यह कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महान उन्नति का समय था। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों ने शून्य की अवधारणा सहित महत्वपूर्ण खोजें की। प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास इसी समय के थे। उनके नाटकों और कविताओं का आज भी आनंद लिया जाता है। गुप्त साम्राज्य ने ज्ञान और संस्कृति की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। भाग 6। मुगल काल, संस्कृतियों का मेल। 16वीं शताब्दी में इंडिया में एक नई शक्ति का आगमन हुआ, मुगल। चंगेज खान के वंशज बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल अपनी भव्य वास्तुकला, खासकर अपनी शानदार कब्रों और किलों के लिए जाने जाते थे। मुगल सम्राटों में से एक अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गैर मुसलमानों पर से कर समाप्त कर दिया और अपने दरबार में सभी धर्मों के लोगों का स्वागत किया। मुगल काल में फारसी और भारतीय संस्कृतियों का मेल हुआ, जिससे कला, वास्तुकला और भोजन पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। भाग 7। स्वतंत्रता संग्राम, एक राष्ट्र जागता है। 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था।
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकांश इंडिया पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अंग्रेजों ने 200 साल से अधिक समय तक इंडिया पर राज किया। हालांकि भारतीयों में आजादी की चाहत और मजबूत होती गई। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे जिन्होंने अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से स्वतंत्रता की वकालत की। लाखों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। अंततः 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जिससे औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। भाग 8 स्वतंत्र भारत एक सफर जारी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया था। लाखों लोग विस्थापित हुए और धार्मिक समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। इन चुनौतियों के बावजूद इंडिया ने सरकार की एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। इसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इंडिया की यात्रा जारी है, जिसमें इसके लोग एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत हैं। भाग 9 सांस्कृतिक ताना बाना, कला, साहित्य और बहुत कुछ। भारत की सांस्कृतिक धरोहरें सदियों पुरानी हैं और आज भी जीवंत हैं। इंडिया अपनी समृद्ध और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज हर क्षेत्र में अलग अलग हैं, जो इसे और भी खास बनाते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक भारतीय कला विभिन्न रूपों में फली फूली है। चाहे वह मंदिरों की नक्काशी हो या आधुनिक चित्रकला, हर कला रूप में एक अनूठी कहानी छिपी है। मंदिरों की जटिल नक्काशी, लघु चित्रों के जीवंत रंग और भरतनाट्यम जैसे अभिव्यंजक नृत्य रूप इंडिया की कलात्मक विरासत के प्रमाण हैं। इन कलाओं में न केवल सौंदर्य है, बल्कि इनमें गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी झलकती हैं। संस्कृत और तमिल में अपनी जड़ों के साथ भारतीय साहित्य भी उतना ही समृद्ध और विविध है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक साहित्य तक हर युग में लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को दिशा दी है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से लेकर आधुनिक लेखकों की कृतियों तक भारतीय साहित्य देश की दार्शनिक गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। इन महाकाव्यों में न केवल कहानियां हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हैं। संगीत और नृत्य भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं और शैलियां हैं। चाहे वह शास्त्रीय संगीत हो या लोक संगीत, हर धुन में एक विशेषता है जो उसे अद्वितीय बनाती है। नृत्य की विभिन्न शैलियां भी अपनी अपनी कहानियां बयां करती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। भाग 10 इंडिया की चिरस्थायी भावना, आज के लिए सबक। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे भारत की सदियों पुरानी परंपराएं और मूल्य आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। इंडिया का इतिहास उसकी चिरस्थायी भावना का प्रमाण है। ये ऐतिहासिक स्मारक न केवल स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि वे हमारे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक भी हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक इंडिया ने चुनौतियों का सामना किया है और मजबूत होकर उभरा है। हर युग में, चाहे वह हड़प्पा सभ्यता हो या मौर्य साम्राज्य, इंडिया ने अपनी ताकत और लचीलापन दिखाया है। सहिष्णुता, लचीलापन और ज्ञान की खोज के मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया है। ये मूल्य न केवल हमारे अतीत का हिस्सा है, बल्कि वे हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे हम इंडिया के अतीत के बारे में सीखते हैं, वैसे वैसे हम उसके वर्तमान को और गहराई से समझते हैं। इतिहास की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पार किया। महान राजाओं, बुद्धिमान विचारकों और इंडिया की नियति को आकार देने वाले आम लोगों की कहानियां हमें राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इंडिया का इतिहास हमें एकता, विविधता और मानवीय भावना की शक्ति का महत्व सिखाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।